श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली के हृदय में बाण मारते हैं और प्रभु के बाण लगते ही प्रभु ने जो बाण बाली को मारा बाली के हृदय में लगा और हृदय में लगते ही परापिकल महिषर के लागे पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। कौन? बाली। और प्रभु को निहार रहा है, प्रभु को देख रहा है। प्रभु की शोभा कि श्याम गात सिर जटा बनाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का श्याम शरीर है। सिर जटा बनाए, सिर पर जटा बनाए हैं। अरुण नयन, लाल नेत्र हैं। सर चाप चढ़ाए और बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। तो प्रभु की यह मूर्ति देखकर कि पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीन्हा सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर और चित्त को प्रभु के चरणों में लगा दिया और हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। बाली के हृदय में प्रीति और मुख में कठोर वचन। और बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर बोलता है। क्या बोलता है कि धर्म हेतु अवतर हु गोसाई मारे हु मोहि व्याध की नाई। हे गोसाई, हे पृथ्वी के रक्षा, पृथ्वी के स्वामी, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। धर्म हेतु अवतर हूं, धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया। अब मारे हूं मोहि व्याध की नाई, और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। यहां कि बाली दशानन बंधु कथा सुन शत्रु सुसाहिब सील सराहे। ऐसी अनूप कहीं तुलसी रघुनायक की अगुनी गुण गाहे। आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करे निज हाथन चाहे। ऐसे राम दीन हितकारी अति बिरही सुग्रीव सखा लखी हत्यो बालिक सही गारी। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जो बाली कह रहा है कि धर्म हेतु अवतर हु गोसाई
मारेहु मोहि व्याध की नाई। जब बाली सुग्रीव की ललकार सुनकर और सुग्रीव के पीछे क्रोध में भागता है, तो बाली की पत्नी तारा बाली को समझाती है कि सुनु पति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। तब बाली ने यही कहा कि समदर्शी रघुनाथ, और किससे कहा कि कह बाली सुनु भीरु प्रिय, अपनी पत्नी से कहता है कि समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी, तव पुनि होहु सनाथ। और मारे जाने पर जब प्रभु समीप आए, तब वह एक बारगी बाली उठ बैठा, कहने लगा कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। इससे यह स्पष्ट है कि बाली जानता है, वो पहले से ही जानता था कि प्रभु श्री राम के बारे में कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। आनंद रामायण में भी यह कहा जाता है कि तारा के वचन सुनकर बाली ने कहा था कि जानाम में हम राघवम तम नर रूप धरम हरिम, कि मैं उन नर रूपधारी भगवान राघव को जानता हूं। इस विषय में वाल्मीकि रामायण भी प्रमाण में दिया जा सकता है। वहां जब महारानी जगदम्बा जी ने आपसे प्रार्थना की कि आपने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है, किंतु हे नाथ मेरी प्रार्थना है आप बिना अपराध के उनका वध न करें। उस समय भक्तवत्सल कृपालु प्रभु ने यह उत्तर दिया कि दंडकारण्य के ऋषि मेरी शरण आकर अब मुझसे बोले कि आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं, और यह सुनकर मैंने राक्षस वध की प्रतिज्ञा की। अब उस प्रतिज्ञा को मैं नहीं छोड़ सकता, उस प्रतिज्ञा को मैं नहीं छोड़ सकता। शक्ति मुझे सदा प्रिय है, मैं प्राण छोड़ सकता हूं, तुमको और लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, पर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। और ऐसा ही प्रभु ने सुंदर कांड में कहा कि मम पन शरणागत भयहारी। अब सुग्रीव की मिताई और बाली के वध के कुछ और भी कारण, भाई भक्त शिरोमणि सबरी मैया ने सुग्रीव का पता श्री राघव सरकार को बताया और कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह हो इहि सुग्रीव मिताई, असो सब कही देव रघुवीरा। अर्थात सुग्रीव सीता जी का पता बताएगा, उससे आप मित्रता कीजिए, वह बहुत दीन है। तो एक परम भक्त की यह सलाह श्री रघुनाथ सरकार को है, फिर उसे भगवान क्यों न मानते। वाल्मीकि रामायण में कबंध ने दिव्य रूप धारण करने पर यही बात कहा कि सुग्रीव के पास जाइए, उससे मित्रता कीजिए, सुग्रीव धर्मात्मा है। अब बाली ने मिलने को किसी ने न कहा, बाली से मिलने को किसी ने न कहा। इससे भी अनुमान लगता है कि बाली का अभिमान अतिशय बढ़ चुका था और उससे ऋषियों भागवतों आदि को कष्ट पहुंचने लगा और वे सब बाली को अधर्मी समझने लगे। संभव था कि वह कुछ काल में दूसरा सहस्त्रार्जुन हो जाता, जिसने महर्षि जमदग्नि का सिर ही काट लिया था। और श्री सीता जी ने भी सुग्रीव पर कृपा की, एक कारण सुग्रीव से मित्रता का।
मां जगदम्बा सीता जी ने भी सुग्रीव पर कृपा की। यह समझ लीजिए कि दैव संयोग से सीता जी ने पटभूषण जो फेंके वो सुग्रीव को मिले। और भाई प्राण प्रिय की कोई वस्तु जिससे मिले वह भी प्यारा हो ही जाता है। सुग्रीव सीता शोध में सहायता करेगा, उसके बदले में श्री रघुनाथ सरकार का उस पर उपकार हुआ, तो उसके उपकार से प्रभु ऋण हो गए। और यदि बाली से मित्रता करते तो बाली से मित्रता करने में उसके उपकार के बदले में प्रभु क्या करते, उसका साथ देने में उसके साथ आपको भी अपराधी बनना पड़ता। और क्यों अपराधी बनना पड़ता? क्योंकि बेचारे सुग्रीव को निरपराध मारने को बाली कहता। तो बाली वध के औचित्य में लोग बड़ी बड़ी शंकाएं उपस्थित करते हैं, और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के उत्तर से बाली का समाधान तो हो गया, पर उनका समाधान नहीं होता। और लोगों का जो शंका है, लोगों की जो आलोचना है, वह आज के पहले के वीडियो के अंश में आपको मिलेगा। वहीं से इस प्रसंग को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो बाली आगे कहता है प्रभु से, पहले क्या कहा? पहले कहा कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाई। फिर आगे कह रहा है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से कह रहा है कि मैं बैरी हूं, सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस अवगुण से मुझे आपने मारा? मैं बैरी सुग्रीव पियारा। अध्यात्म रामायण में कि सुग्रीव ने आपके साथ क्या उपकार किया और मैंने क्या नहीं किया। कहने का भाव यहां पर कि मैं तो आपको समदर्शी सुनता और जानता, पर आप में यह गुण नहीं है। लोग झूठा ही ऐसा कहते हैं और मैं भी इसी धोखे में मारा गया। बाली कह रहा है कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कि मैं निरपराध मारा गया। मैंने आपके देश में, आपके नगर में कोई उपद्रव नहीं किया, आपका तिरस्कार नहीं किया, मैं आपसे युद्ध नहीं करता, किंतु दूसरे से युद्ध कर रहा था। तब आपने मुझ निरपराधी को क्यों मारा? यहां बाली कहता है कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अब यहां नाथ मोहि मारा, नाथ को कहने के पीछे का भाव यह है कि आप कुलीन, बलवान, तेजस्वी, चरित्रवान, कारुणिक, प्रजा का हित करने वाले, दयालु, उत्साही, दृढ़ संकल्प, दम, सम, क्षमा, धर्म, धृति, सत्य, पराक्रम आदि सर्वगुण संपन्न सुने जाते हैं। भाई जो नाथ में होने चाहिए, पर आपने मुझे निरपराध मारा। तो इस निंदित कर्म के कारण पृथ्वी आपको स्वामी पाकर सनाथ नहीं हुई। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी उत्तर, बाली के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बाली ने जो प्रश्न किया था, बाली के हृदय में तो प्रीति थी, लेकिन मुख में कठोर वचन थे कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो इन सब का उत्तर तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी दे रहे हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। अरे सठ सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। और इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई,
ताहि बधे कछु पाप न होई। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखे, किन किन को? छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, कन्या, इन चारों को, इन चारों के बारे में प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने बताया कि ये चारों समान हैं और इनको जो बुरी दृष्टि से देखे उसका वध करने से कुछ पाप नहीं होता। तो यहां सबसे पहले प्रभु ने जो उत्तर दिया अनुज बधू, तब कहा भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। सबसे पहले अनुज बधू कहा। क्यों? क्योंकि यह प्रसंग अनुज बधू का, यह प्रसंग यही है। और इसे पहले कहकर बाली को यह दर्शाते हैं, यह जनवा रहे हैं कि तू छोटे भाई की स्त्री में रत है। और कहते इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, कुदृष्टि बिलोकई जोई, कि जो छोटे भाई की स्त्री पर कुदृष्टि देखने से ही वध का दंड होता है। छोटे भाई की स्त्री पर कुदृष्टि देखने से ही वध का दंड होता है और तू तो इसे ग्रहण करके स्त्री बना लिया। तेरे वध से हमको पाप नहीं लग सकता, पर यदि तेरा वध न करते तो पाप होता। पापी को मारना हमारा धर्म है, इसी से मैंने तुझे मारा। तो ऐसा करने वाले की गिनती आतताई में है, इसी से उसके वध में पाप नहीं लगता। भाई बाली के कि मारे वही व्याध की नाई का, अर्थात व्याध की तरह मारने में उसने पाप का आरोपण किया और उसी का उत्तर है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कि जो अनुज बधू को कुदृष्टि से देखे उसके वध में पाप नहीं होगा। कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, का भी यही उत्तर है। अब मैं बैरी सुग्रीव प्यारा का उत्तर है कि सुग्रीव अमानी है इसलिए वह प्रिय है, और तुम अभिमानी हो इसलिए अप्रिय हो। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यही उत्तर भगवान ने दिया, जिसका प्रत्युत्तर बाली नहीं दे सका। परंतु आजकल बाली के समर्थकों को यह उत्तर जचता नहीं। इन्हें अनुज बधू भगनी सुत नारी तथा कन्या को कुदृष्टि से देखना उतना बड़ा अपराध नहीं मालूम होता जिसका इस भांति दंड दिया जाए। परंतु धर्माधर्म के निर्णय में, धर्म और अधर्म के निर्णय में अपनी प्रतिभा प्रमाण नहीं होती, धर्म शास्त्र प्रमाण है। अब देखिए कि सरकार, राघव सरकार ने अपने संक्षिप्त उत्तर में ऐसी कौन बात कही कि जिससे बाली का समाधान हो गया। प्रभु के उत्तर से स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होंने अपराध का दंड दिया। युद्ध करना और दंड देना दो पृथक वस्तु है, दो अलग अलग बातें हैं। युद्ध शत्रु से किया जाता है और दंड अपराधी को दिया जाता है। युद्ध के नियम दंड देने में लागू नहीं होते। भाई युद्ध में जो नियम बनते हैं दंड देने में लागू नहीं है। अपराधी न्यायाधीश से नहीं कह सकता भाई अपराधी है, कटघरे में खड़ा है, तो वह न्यायाधीश से नहीं कह सकता कि तुम मुझ बंधे हुए को फांसी की आज्ञा देकर अधर्म कर रहे हो। मेरे हाथ में तलवार दो, स्वयं तलवार लेकर आओ और मुझे मार सको तो धर्म, नहीं तो फांसी दिलवाना अधर्म यानी पाप है। तो न्यायाधीश कहेगा कि मैं लड़ने नहीं आया हूं, तुमने अपराध किया है उसी का यह दंड है, नहीं तो मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। राघव सरकार का भी यही कहना है कि तुम हमारे शत्रु नहीं हो।
यदि तुमसे शत्रुता होती और मैं लड़ने आया होता तो तुम्हारी बात ठीक थी, पर मैं तो दंड देने के लिए आया हूं। तुम अपराधी हो। बंधु वधु को कुदृष्टि से देखने वाला बद्ध है, पर तुम्हारा अपराध तो और भी बढ़ा चढ़ा है। तुम बंधु वधु रत हो, इसलिए वध से भी बड़े दंड के योग्य हो, और वह दंड व्याध की भांति वध करना है। भाई वध के दंड में तीव्रता लाने के लिए ही तुम्हारा वध व्याध की भांति करना पड़ा। बाली ने राघव सरकार के उत्तर को ठीक तरह से समझा, इसलिए निरुत्तर हो गया कि बंधु बधू रत कही कियो बचन निरुत्तर बाली। अब आगे प्रभु बाली से कह रहे हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अरे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने स्त्री की शिक्षा पर अपनी पत्नी यानी अपनी स्त्री की शिक्षा पर कान भी न दिया, अर्थात उसके माना नहीं। अमम भुज बले आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधमय अभिमानी। अरे अधम, अरे अधर्मी और अभिमानी, सुग्रीव के मेरे बाहुबल के सहारे जान कर भी तूने उसे मारना चाहा। यहां प्रभु कहते हैं कि नारी सिखावन करसी न काना। इससे भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी की सर्वज्ञता को दर्शाए। भाई स्त्री ने तो घर में शिक्षा दी, तारा ने बाली को समझाया कहां? घर में शिक्षा दी, पर उसे श्री राम जी ने यही जान लिया। अब मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधमय अभिमानी। अब प्रभु कैसे जाने? तारा से कि सुन पति जिन्हें मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। तारा से यह जानकर भी तू न माना, इसलिए कहा कि मारा चहसी। भाई स्त्री शिक्षा ना मानने से मूढ़ अभिमानी कहा, और आश्रित भक्त को मारने की इच्छा की, इससे यहां पर अधम अभिमानी कहा। अधम अभिमानी कहने का भाव हमारा अवतार इन्हीं के मारने और धर्म की रक्षा के लिए है कि जब जब होई धर्म कही हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तू अधम और अभिमानी है, और तुझे मारकर हमने धर्म की रक्षा और भक्ति की पीड़ा की हरण किया। कहने का तात्पर्य कि उत्तम का उपदेश न मानना मूढ़ता है, और भक्त को मारना अधमता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी बाली से कह रहे हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। भाई भगवान को अभिमान से चिढ़ है। कहते हैं कि श्रीहरि भगवान का सर्व प्रमुख भोजन, सर्व प्रिय भोजन अहंकार है। अब भक्तों में भी वे अभिमान नहीं सह सकते। अभिमान के आते ही तुरंत भक्त की उससे रक्षा करते हैं। भाई अर्जुन का गर्व हरा, भीम का गर्व दूर किया, और नारद को भी, तो नारद जो प्रभु को परम प्रिय हैं, उनके संबंध में भी आपने पढ़ा ही है कि क्या किया कि करुणा निधि मन दीख विचारी, उरयंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूं उपारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर विमय सोई। बस नारद जी का साप भी ग्रहण किया, अवतीर्ण हुए, नरनाट्य विलाप आदि भी किए, यह सब हुआ, पर भक्त का अभिमान दूर किया। तो जब जो उपाय प्रभु उचित समझते हैं, तब उसी को काम में लाते हैं।
अब बाली को अपने बल का बड़ा गर्व था। जैसे मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, वह सुग्रीव को तृण समान गिनता था। अब बाली को एक ही बाण से मारकर बाली के गर्व को दूर किया। अंगद के वचन से भी यह सिद्ध है कि एक ही बाण से बाली का मारा जाना असंभव सा था। कि सोनर क्यों 10 कंध, बाली बधेउ जेहि एक सर। अब मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा कि बाली एक सर मारेउ, तेहि जानहु 10 कंध। पर गर्वहरण होते ही फिर उस पर दयालु हो जाते हैं भक्त कृपालु श्री राम जी। अपराध का दंड देकर उसका प्रायश्चित हो जाने पर वह उनको ठीक वैसा ही प्रिय हो जाता है जैसा सुग्रीव प्रिय है। यदि छिपकर मारने में कपट और छल होता तो क्या प्रभु बाली के सम्मुख होने पर कहते कि अचल करम तन राखो प्राणा। मुंडकोपनिषद की 8वीं श्रुति कहती है कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्च मुंडकोपनिषद की 8वीं श्रुति कहती है कि सात्विक संस्कार विशिष्ट जीवों को ब्रह्म साक्षात्कार होते ही उस जीव के हृदय की अविद्या रूपी गांठ खुल जाती है, जिसके कारण उस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है, उसके संपूर्ण संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। मानस में भी श्री वचनामृत है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई चल नहीं सकती। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। मुझे हे प्रभु, मुझे अंत के समय में आपकी गति आपकी शरण प्राप्त हुई, तो क्या मैं अब भी पापी ही हूं? अर्थात आपकी शरण प्राप्त होते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बही। तब मुझ में पाप कहां रह गया? इससे यह जन्माए कि मैं शरणागत हूं। बालिक कह रहा है कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं शरणागत हूं। तो यहां सुनहु राम संबोधन देकर जन्माए कि आप आनंद निधान हैं, सबको आनंद देने वाले हैं और सबके उरंतर्यामी हैं, समस्त तत्वों के यथार्थ ज्ञाता हैं। कार्य कारण के जानने में आपकी बुद्धि निर्मल है, इसलिए आपके वचनों से मेरा संदेह जाता रहा। मुझे संतोष और शांति तथा सुख प्राप्त हो गया। और स्वामी कहकर कि सुनहु राम स्वामी सन, स्वामी कहकर दास्य भाव को दृढ़ किया। जो पहले कि पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीन्हा, वही भाव, कहने का भाव कि मैं आपका सेवक हूं, मुझ पर आप सेवक पर जैसी कृपा की जाती है वैसी ही कृपा कीजिए। कि कृपा कोप बधु मधव गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। बाली ने श्री राम जी से जो कठोर वचनों में प्रश्न किए कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा,
बोला चितई राम की ओरा। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं मेरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। श्री राम जी से जो कठोर वचनों में बाली ने प्रश्न किए वे बड़ी चालाकी के प्रश्न थे। और बाली की चालाकी यह थी कि उसने युद्ध में शत्रु को छिपकर मारने का अपराध भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी पर लगाया, पर श्री राम जी से वह चालाकी बाली की न चली। प्रभु ने बाली से कहा कि यदि मैं तुमको शत्रु समझता और तुमसे युद्ध करता तब तो सम्मुख ही युद्ध में मारता, पर मैंने तो तुम्हें महान पाप का दंड दिया जो शास्त्र विहित है। और यहां प्रभु का भाव जो बाली ने कहा, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। प्रभु कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप मुझे ऐसे पापी का भी उद्धार कर सकते हैं। अजहू मैं पात की। कहने का तात्पर्य कि सुग्रीव तो मित्रता करके पाप से रहित हुआ, अब मैं पहले अघी था, अब सर लगने से महापुनीत हो गया। भाई अब अधम ना कहिए, क्योंकि अब तो आपकी प्राप्ति मुझे हो चुकी है। भाई पापी मनुष्य पाप का दंड भोग कर निर्मल हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि क्या मैं अब भी पापी हूं? तो अंत में श्री राम जी ने बाली से कहा कि दंड पाने से पाप दूर हो गया और दंड के बताए मार्ग के द्वारा आपने गति पाई, इसलिए शोक और मोह तथा भय का त्याग करो। अब आगे कि सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी, अचल करौ तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। तो बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनते ही भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, अचल करो तनु राखहु प्राणा, तुम प्राणों को रखो और मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। तब बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए कि बाली कहा सुनु कृपा निधाना। अब बाली क्या कहता है? प्रभु के कहने पर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली की अत्यंत कोमल वाणी को जब सुना तो उस कोमल वाणी को सुनते ही बाली के सिर पर हाथ फेरा, कहा कि अगर तुम प्राण रखो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। तब बाली उत्तर देता है, और बाली क्या कहता है उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय जय।